वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ बॉटल, जो हम पहली एक्टिविटी में जब हमने क्या किया, बॉटल के पास जो बोल है उसको हमने ब्लो किया। द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, जो बॉटल के माउथ के पास जो हवा की स्पीड है वो ज़्यादा है। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, वहाँ पे अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो प्रेशर को क्या कर देती है, कम कर देती है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर दैन नियर द माउथ, और बॉटल के अंदर जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू नियर द माउथ। द एयर इनसाइड द बॉल पुश द बॉल आउट, जो बॉटल के अंदर हवा है वो उसको पुश करती है कि जो बॉल है वो बाहर गिर जाए। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जब हम इसको ब्लो करते हैं, तो जब आप यहाँ से इसको ब्लो करते हैं तो यहाँ पे एयर का जो यहाँ पे जो विंड स्पीड है, यहाँ पे जो विंड स्पीड है वो क्या है, हाई है। अगर विंड स्पीड हाई है तो प्रेशर क्या है, लो है, प्रेशर कम है। बट जो बोतल के अंदर है, यहाँ बोतल के अंदर क्या है, एयर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर हाई है। तो एयर प्रेशर हाई क्या करता है, वो क्या करता है कोशिश, यहाँ पे एयर का प्रेशर कम है, यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा, तो ये क्या करता है कि ये कोशिश करता है कि हवा के बोतल के अंदर जो हवा का दबाव है वो इस बोतल को, बॉल को यहाँ से क्या निकाल दे, बाहर निकाल। तो ये एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है इन एक्टिविटी 8.3, ये जो हमने बैलून्स वाली एक्टिविटी की थी, इसमें क्या दिखाया गया है, व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स दे मूव्ड टूवर्ड ईच अदर। अगर आप क्या करते हो, ऐसे बैलून के बीच में अंदर जाके क्या करते हो, फूंक मारते हो, तो ये दोनों बैलून्स है एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। ठीक है। हाउ वुड दिस हैपन, ये कैसे होता है, दिस वुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बैलून्स वर समवट रिड्यूस। एक तो कि अगर बैलून के बीच का जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, अगर किसी तरीके कम हो जाए। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड ईच अदर, मतलब अगर बैलून के अंदर मतलब बैलून के बिटवीन के दो बैलून्स के बिटवीन का जो यहाँ पे जो प्रेशर है अगर वो कम हो जाता है तो वो क्या करता है कि बाहर का ये जो प्रेशर है, यहाँ से बाहर का जो प्रेशर है और यहाँ से जो बाहर का प्रेशर है, वो इसको फोर्स करता है कि दोनों बैलून क्या आ जाए, पास आ जाए। ठीक है। तो एक्टिविटी 8.4, इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन यू ब्लू द पेपर स्ट्राइप, अगर हम पेपर की स्ट्राइप को ब्लू करते हैं, मतलब फूंक मारते हैं, इट वेंट अपवर्ड्स, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाती है। अगेन दिस वुड हैपन इफ ब्लोइंग पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर बब, ये किस कारण होता है कि अगर ब्लोइंग है, अगर हम ब्लोइंग कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं पेपर के ऊपर, इट रिड्यूस द एयर प्रेशर, ये एयर के प्रेशर को क्या कर देती है, रिड्यूस करती है स्ट्राइप के ऊपर। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमने क्या सीखा कि जो अगर इंक्रीज विंड स्पीड, अगर हम विंड स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, इट इज़ अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस प्रेशर, तो उससे एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि जो इंक्रीज विंड स्पीड है वो एयर प्रेशर को कैसे रिड्यूस करते हैं। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर जब हाई स्पीड, जब हवा है, बहुत ज़्यादा हवा है, हमारी छतों के, घर की छतों के ऊपर से गुजरेगी तो क्या होगा। इफ़ द रूफ्स आर वीक, अगर छतें कमज़ोर हैं, दे वुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तो वो क्या है, टूट जाएंगी और गिर जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस दैन वी शेयर, अगर आपने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, अब हम देखते हैं, समझते हैं कि हवा कैसे बनती है, मतलब तेज हवा कैसे बनती है। हाउ दे ब्रिंग रेन, ये बारिश कैसे लेके आती हैं, एंड हाउ दे बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम, और कभी ये विनाशकारी कैसे बनती हैं। और यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट कॉल्ड विंड, हम जब हवा चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो,
हवा कहाँ चलती है? एक ऐसा रीजन जहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा है और उस रीजन तक जहाँ पे हवा का प्रेशर क्या है, कम है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर फास्टर इज द मूवमेंट। जितना दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, जो हवा उतनी तेज़ी से चलेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएट इन नेचर? पर कुदरती तौर पे हवा के प्रेशर में जो डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट होता है? इज़ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व? इसमें क्या टेम्परेचर का डिफरेंस इन्वॉल्व होता है? तो ऐसे जो नीचे हम एक्टिविटी करेंगे तो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड में हेल्प करेंगी कि ये जो हवा कैसे बनती है। एयर एक्सपैंड होनी, जो हवा है वो गर्मी से क्या करती है, फैलती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, यहाँ पे एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, ठीक है। स्ट्रेच ए बैलून टाइट ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, इसके ऊपर माउथ पे क्या लगा देना है, एक बैलून लगा देना टाइट करके। पोर सम हॉट वाटर इन द बिकर, बिकर में क्या डालना है, कुछ गर्म पानी डालना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर, उस ट्यूब को इस गर्म पानी में डाल देना है। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट, 2-3 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है अगर कोई भी शेप में चेंज होता है। टेक द ट्यूब आउट, उस ट्यूब को बाहर निकालना है। लेट इट कूल डाउन, उसे ठंडा होने देना है, ठीक है। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अदर बिकर, उस दूसरे बिकर में क्या लेना है, ठंडा पानी लेना है, ठीक है। टेक एंड प्लेस द ट्यूब विद बैलून इन कोल्ड वाटर, उस इसी ट्यूब को इस बैलून में क्या इस बिकर में डाल देना जिसमें ठंडा पानी है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून, आप जो बैलून की शेप में क्या ऑब्जर्व देखते हो। थिंक एंड ट्राई बट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, मतलब जब हम बॉइलिंग ट्यूब को इस हॉट वाटर में डालते हैं तो उसकी शेप में क्या चेंज आता है। वाई इज़ द सेम बैलून डीफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज कोल्ड इन वाटर, अगर हम इसी ट्यूब को ठंडे पानी में डालते हैं तो वो उसी शेप को बरकरार रखता है कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो वी कैन अनफर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट, हम पहली ऑब्जर्वेशन में से क्या देखा कि जब हमने बैलून को गर्म पानी में रखते हैं तो एयर एक्सपैंड ऑन हीट, जो हवा गर्म होकर फैलती है। जब हवा गर्म होकर फैलती है तो जो बैलून है उसकी शेप चेंज हो जाती है, मतलब वो फूल जाता है। नाउ कैन यू स्टेट व्हाट हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब, जब उसको हम ठंडे पानी में डालती है तो जो ठंडी हवा है वो क्या कंप्रेस होती है, दब जाती है और उसके वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्या देखेंगे, गर्म हवा कैसे फैलती है। फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं कि जो गर्म हवा है वो कैसे फैलती है। तो टेक 2 पेपर बैग, यहाँ पे 2 पेपर बैग लेने हैं, एम्प्टी और पेपर कप्स ऑफ द स्मॉल, या तो पेपर बैग ले लो या फिर पेपर कप ले लो सेम साइज के। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ द मटेरियल वुड और वुडन स्टिक, तो इनको ये उल्टा लटका देना आपने दोनों तरफ। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, इनके सेंटर में क्या डाल देना आपने, थ्रेड लगा देना, जैसे ये थ्रेड लगा हुआ है, ये थ्रेड लगा हुआ है। होल्ड द स्टिक बाय थ्रेड एज इन ए बैलेंस, आपने थ्रेड को कैसे पकड़ना है, जैसे आपने बैलेंस पकड़ा हुआ है, ठीक है। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर, आपने एक बैग के नीचे क्या है ना जलती हुई कैंडल लेके आनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, आप क्या देखते हो। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ देयर बैग डिस्टर्ब, अगर उनका बैलेंस है वो क्या डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ देखो अगर हम उसके नीचे कैंडल लेके आते हैं तो बैलेंस क्या आएगा, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी वार्म, इससे हमें क्या पता लगता है जो गर्म हवा है वो फैल के ऊपर उठती है। एज अ वार्म एयर राइज अप, जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है। इट पुशिस बैग ओवर द कैंडल, तो वो क्या है जो कैंडल में से बैग को ऊपर ले जाती है। दिस डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर दैन कोल्ड, इस समय क्या सजेस्ट होती है, अगर हल्का होकर ऊपर उठ गया इससे ये जो भारी है होकर नीचे आ गया। इट मीन्स जो गर्म हवा है वो ठंडी होती है, ठंडी होकर वो ऊपर उठ जाती है, और ठंडी हवा भारी होती है और वो नीचे आ जाती है। कैन यू एक्सप्लेन द स्मोक, आप समझ सकते हो कि धुआं ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि धुआं वो भी गर्म होता है, तो गर्म हवा फैलती है इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। आल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपैंड, जब गर्म होता है गर्मी में एयर एक्सपैंड करती है एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, वो ज़्यादा स्पेस को घेरती है। व्हेन द सेम थिंग्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस इट बिकम लाइट, अगर कोई चीज़ ज़्यादा जगह को घेर लेती है तो वो हल्की हो जाती है। द वार्म इज देयरफॉर लाइटर दैन कोल्डर, इसलिए जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है कि जो समूहों का धुआं है वो ऊपर की तरफ उठता है। इन नेचर दीज आर सर्वल सिचुएशन, हमारे कुदरत में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है वेयर वार्म एयर राइज एट द प्लेस, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है,
द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज, जब हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उस जगह का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इनटू दिस प्लेस, तो उस एयर के प्रेशर जहाँ पे उसका प्रेशर कम हो गया उस चीज़ को फिल करने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा है उस जगह की तरफ आ जाती है, रशेज उस तरफ जगह की आ जाती है। तो इस चीज़ को हमने क्या बोला था, कन्वेक्शन, जो आपने अब चैप्टर नंबर 4 में पढ़ ली है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में द विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, मतलब जो विंड करंट है, तूफान है, वो कैसे जनरेट होते हैं अगर धरती पे जो अनइवन हीटिंग होती है, मीन्स कभी ज़्यादा कभी कम हीटिंग होती है, उसकी वजह से जो विंड करंट है या चक्रवात जिसे हम बोलते हैं वो जनरेट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए दो सिचुएशंस है। द फर्स्ट वन इज़ अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, पोल्स और इक्वेटर के बीच में क्या होती है, अनइवन हीटिंग, मतलब बराबर की गर्मी नहीं होती। यू माइट हैव, आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा है कि द रीजन्स क्लोज टू इक्वेटर आर मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, मतलब जो क्षेत्र इक्वेटर के नज़दीक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, मतलब वो सूरज से बहुत ज़्यादा गर्मी लेते हैं। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म, नेचुरली अगर वहाँ पे गर्मी है तो वहाँ की हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। द वार्म एयर राइज अप, और जो गर्म हवा है वो राइज होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। अभी हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में कहा था कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन 0 to 30 डिग्री लैटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन, और जो ठंडी हवा है उनके आसपास का क्षेत्र जहाँ पे टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री के बीच में है, वो जब गर्म हवा वापस ऊपर उठ के गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो उस चीज़ को कमी पूरी करने के लिए ठंडी हवा वहाँ पे आ जाती है। द विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड द इक्वेटर, मतलब जो हवा है वो नॉर्थ और साउथ से क्या इक्वेटर की तरफ जाती है। एट द पोल्स, पोल्स पे क्या होता है, द एयर इज कोल्डर देन दैट ऑफ लैटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री, जो पोल्स पे जो हवा है वो लैटीट्यूड मतलब इक्वेटर से अबाउट 60 डिग्री ज़्यादा क्या ठंडी है। द वार्म एयर एट दिस लैटीट्यूड राइजर पे, इस जगह पे जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है। एंड कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेज इनटू दिस प्लेस, तो गर्म हवा ऊपर उठती है लैटीट्यूड पे और जो ठंडी हवा है वो पोलर रीजन से आके इसकी जगह ले लेते हैं। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटीट्यूड, वार्मर लैटीट्यूड। और देखो आप देख रहे हो कि जो गर्म हवा है ये जो गर्म हवा है वो क्या ये आप देख रहे हो, ये जो गर्म हवा है ये बाहर जा रही है, ठीक है, अब इक्वेटर में से गर्म भरा जा रही है, और जो ठंडी हवा है वो पोल्स के ऊपर से क्या नीचे आ रही है। मतलब ये क्या है कि जब हॉट एयर राइज अप होती है तो उसकी जगह को कंप्लीट करने के लिए जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ आती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो दस विंड फ्लोज फ्रॉम इन द रीजन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम साउथ ऑन, इसलिए जो हवा है वो कौन सी डायरेक्शन में चलती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, या फिर आप कह सकते हो नॉर्थ से साउथ में। ए चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, ये चेंज किस लिए होता है, धरती की रोटेशन की वजह से।